अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मेरा नाम फ़हीम मानिक है। मैं पाकपतन से बिलोंग करता हूँ। मैं रेहान कॉलेज इस्लामाबाद कैंप में टीचर ट्रेनिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आप जानते हैं जी, हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज हमारे गेस्ट बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, जो ई कॉमर्स की फील्ड में अमली तौर पर काम कर रहे हैं। आज का दौर डिजिटल दौर है, जहाँ सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए दुनिया भर में बिज़नेस किया जा सकता है। ई कॉमर्स ने ना सिर्फ बिज़नेस करने का तरीका बदल दिया है, बल्कि हज़ारों लोगों के लिए नए मौके और नई कामयाबियाँ पैदा की हैं। आज बहुत से नौजवान घर बैठे अमेज़न, ईबे, ऑनबाय, टिकटॉक शॉप और दीगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपनी आमदनी बना रहे हैं और एक कामयाब करियर बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ई-कॉमर्स में कामयाबी कैसे हासिल की जाए? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेहतर है और इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की जाए? इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, जो ईबे, ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स के मैदान में अमली तजर्बा रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिलचस्प गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फ़हीम भाई, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैर जी, वाफ़ियत के साथ होंगे। सर जी आप सुनाएँ। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, जो नहीं जानते वो आपको जान सकें कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और क्या नाम है? जी, जी, एक सीधा-सादा देसी-सा बंदा जिसका नाम है हबीब वहाब। और बेसिकली ताल्लुक है खानेवाल से। जी, लेकिन सन 2012 के अंदर मैं मुल्तान आ गया था सही रोज़गार जी, की तलाश में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर काम-शाम करते रहे, कुछ मेडिसिन की फ़ील्ड में था। सही जी, और फिर 2024 में ई-कॉमर्स में आया। एम्पावर्स का जो इकोसिस्टम है, जी, उसे जॉइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी ही का एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। लेकिन मैं यहाँ वाज़ेह करता जाऊँ, जो भी व्यूअर्स देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम्पावर्स ई-कॉमर्स एजेंसी, एम्पावर्स एजेंसी नहीं है। जी, एम्पावर्स जो है एक इकोसिस्टम है, पूरे पाकिस्तान में है और इसके अलावा दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एम्पावर्स एक इकोसिस्टम का नाम है, एक एजेंसी का नाम नहीं है। एजेंसी बेसिकली सर्विसेज देती हैं, तो सही जी, एम्पावर सर्विसेज नहीं देता किसी किस्म की भी ना। सही जी, एम्पावर्ड एजेंसी नहीं है जी। एजेंसी नहीं है, एम्पावर्स इकोसिस्टम है जिसका एक मिशन है। उस मिशन के तहत वो बहुत सारे बच्चे, बच्चियों को, बुजुर्गों को, हर किसी को एम्पावर करता है। और जी, दुनिया की जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ईबे, ईबे के जी, बारे में और एटसी के बारे में स्किल देता है। और उसके बाद वो जो बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में बैठ के ये एक अच्छा रोजगार हासिल करती हैं। उसके अलावा उलमा कराम, हर फील्ड का बंदा हमारे पास सही होता है, जी, हम हमारे साथ ज्वाइन करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो फिर वो कामयाबी के साथ अपनी नेक्स्ट मराहिल को तय करते हैं। सर जी। ठीक है सर जी, माशाल्लाह। तो आपकी तालीम क्या है जी? मेरी तालीम सर एफए है, जी, जो कि वो भी मैंने रो रो के की थी। रो रो के से मुराद ये है कि मैंने मैट्रिक के बाद में कुछ मामलात की वजह से जी, जी, फौरन घर वालों ने कहा कि बच्चा आवारा हो रहा है। मतलब मैं बहुत अपने खानदान का सबसे शरारती बच्चा था, तो उन्होंने मुझे एक मेडिकल स्टोर पे लगा दिया था। फिर मैंने वहां से काम शुरू कर दिया। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि एफए करोगे ना तो फिर नौकरी लग जाएगी, तो फिर मैंने एफए कर लिया। और जी, नौकरी नहीं लगी। फिर किसी ने कहा कि बीए कर लोगे तो नौकरी लग जाएगी। फिर मैंने बीए के दाखिला भेजा, एग्जाम नहीं दिए थे उस वक्त। जी, ये कि मुझे छुट्टियां नहीं मिली थी शॉप से, तो जी, तैयारी पे, तो इसलिए फिर मेरा एफए ही रहा। लेकिन आज से 2 साल पहले मुझे बताते हुए थोड़ी सी शर्म आती थी कि मेरी तालीम सिर्फ एफए है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि अब मेरे डॉलर्स और पाउंड्स प्रॉपर आ रहे हैं। तो माशाल्लाह जी। मेरे स्टूडेंट्स के भी आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। तो आपका कुछ वक़्त दीनी शोबे में भी लगा है, मदारिस वग़ैरह में भी जी? हाँ, नहीं, मेरा वक़्त नहीं लगा। मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं अपने ख़ानदान का सबसे शरारती बच्चा था। जी, तो मैं ना, मेरी किस्मत के मैं तबलीगी जमात के हत्थे चढ़ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो नहीं जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो उसके बाद जो है ना, ये रंग चढ़ गया। और जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम है और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी रहेगा। वैसे मैंने जो है, मतलब कि मैंने इवन जो कुरान पाक है ना, वो भी मदरसे में नहीं पढ़ा हुआ, मैंने अपनी फूफो से पढ़ा हुआ है। तो मेरा सही वो जी, तलफ़्फ़ुज़ भी जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं है। तो मेरे उलमा कराम हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनसे ना वक़्त लेके ना अपना तलफ़्फ़ुज़ सही कर रहा हूँ। सही माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप साथ दीन के साथ भी बसते हैं जी। चलें जी सर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं,
अमेज़न है, ओन बाय है, टिकटॉक शॉप है, शॉपिफ़ाई है, तो आपने ईबे को ही क्यों चूज़ किया है? देखिए मैंने मैंने ईबे को नहीं चूज किया, मैंने जी, इदारे को चूज किया। पाकिस्तान में जो है ना, जी, जी, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कौम जितनी टैलेंटेड है, वो जिस फील्ड में भी जाएगी ना कुछ कर जाएगी। तो जी, मेरा मेरी जो जर्नी थी ना, वो मतलब कोई एक आम जर्नी नहीं है, वो मतलब बड़ी मुश्किल, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ना आज बता देता जी, हूँ आपके प्लेटफॉर्म से ना, वैसे ये बातें कहीं बताई नहीं हुई ज्यादातर। जी, मैं मतलब मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा था, और मुझे मेडिकल स्टोर पे काम करते हुए तकरीबन 18 साल मैंने ना जॉब की। तो मुझे मेडिसिन का वसी तजर्बा था। जी, जो मुल्तान की एक सबसे बड़ी जो एजेंसी है ना जो मेडिसिन की, तो उसी में मैं काम करता था, और मैं एक अच्छी डेजिग्नेशन पे था। मैं जनरल मैनेजर था, 4 मैनेजर और 37 लड़के मेरे अंडर थे। तो जी, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, लेकिन हमारी सैलरी होती है, तो जो सैलरी है ना, वो जिन-जिन की सैलरीज़ है ना, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि जी, सैलरी आपकी ना, पहले आप एडवांस लेना शुरू करते हैं, फिर आपकी सैलरी माइनस में बनना शुरू होती है, फिर आप लोन जी, लेते हैं, तो वो मामला तो इस तरह बनते हैं। तो बहरहाल मेरा मेरा सही, मेरा मेरा ये था। मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो चारों स्कूल गोइंग हुए। खर्चे बढ़ना शुरू हुए, तो फिर हमें ना एक बात हमारे ज़हन में रासिख़ थी कि करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल, तो तो उसमें क्या था कि फिर मैंने वो काम शुरू किया, जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया कि अगर आपको जूते का तस्मा भी चाहिए, अगर आपको जूते का जी, तस्मा भी चाहिए, तो क्या चश्मा करें? भी चाहिए, अल्लाह से अल्लाह माँगे। से जी, अच्छा, अल्लाह से माँगने का जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है, वो 2 नफ़ल है। तो मैंने जी, 2 नफ़ल शुरू किए डेली बेसिस पे, और वो मतलब कि वो ऐसे होते थे जिसमें दिक्कत आ रही होती थी, आँखों से आँसू भी जारी होते थे अक्सर। तो जी, वो नफ़ल मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने कहा या अल्लाह, मैंने ना कुछ करना है, लेकिन मैंने इस फ़ील्ड में नहीं करना। मतलब मेरी मेडिसिन की फ़ील्ड थी, तो मैंने जी, कहा जी, मैंने इस मेरे लिए कोई और रास्ता बनाओ, मैंने कुछ और करना है। जी। तो फिर ये हमारे जो इसके सीईओ हैं ना, कासिम सना रामे साहब एम्पावर्स के, वो हमारे उन कस्टमर थे। उन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में ना उनसे दिल दिल से मेरी दुआएँ निकलती हैं उनके बारे में, और सर बिल्कुल, कसम बिल्कुल, से। इंतहाई वो शफ़ीक नाइस क्योंकि मैंने पर्सन। उनको भाई की मुलाकात हुई है, बड़े भाई की, जिनके मैंने पहले आपको प्रोफ़ाइल शेयर की है, अब्दुल्ला माने का। तो अब्दुल्ला। मैं उनकी मुलाकात हुई है, तो वैसे मैं उनको सोशल मीडिया पर ही देखता हूँ, तो मेरी बहुत ख़्वाहिश है उनसे मुलाकात करने की। कुछ चंद एक लोग हैं जो मेरे फ़ेवरेट हैं, उनमें ये भी हैं सर कासिम साहब भी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मेरे तो मोहसिन हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि वो हमारे कस्टमर थे, तो वहाँ से वो बातचीत स्टार्ट हुई, तो फिर एक मौके पे उन्होंने कहा कि हबीब भाई, अगर आप जी, सीरियस हो, और अगर मैं आपकी जगह पे होता, जी, तो मैं अगले 6 माह का जो एक्सपेंस है अपने घर में रखता और नौकरी छोड़ देता। तो सही जी। मैंने भी ऐसे किया, कोशिश की कि कुछ माह का एक्सपेंस घर में रखा, और इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, मुझे 4 महीने लगे वहाँ से निकलते हुए, क्योंकि मैंने एक जी, अरसा गुज़ारा हुआ था, और मैं इज़्ज़त के साथ आना चाहता था। तो बहरहाल मैंने वहाँ से फिर निकला हूँ, फिर मैंने एम्पावर्स को जॉइन किया। तो एम्पावर्स ईबे करवाता था, उससे पहले मुझे नहीं पता कि ईबे क्या है। तो बहरहाल जी, मैंने ईबे स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग का जो है ना 25वां दिन था। और ये जो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, इसके लिए मैंने 50,000 उधार लेके लैपटॉप लिया था। तो सही जी। लेकिन जो मेरी ट्रेनिंग का 25वां दिन था, तो मुझे 250 यूएसडी का पहला क्लाइंट मिल गया था, जो 69,900 कुछ में थे। माशाल्लाह, तो सिर्फ़ 25 दिन में? 25वां दिन था। सही जी। तो वो 25वां दिन था, तो वो मैंने अपना उधार भी वापसी किया, और ये मेरी सैलरी से ज़्यादा थी इनकम ना, तो इसने भी मुझे बूस्ट किया कि नहीं यार, इस फील्ड में ये कुछ है। एम्पावर में जो लोग भी काम कर रहे हैं, ये सैलरी बेस पे कर रहे हैं जी? नहीं, नहीं। जी। एम्पावरर्स कुछ और चीज़ है, एम्पावरर्स की जो अपनी टीम है ना, उसके मामलात कुछ और हैं। अच्छा जी, वो हर कुछ और हर टीम मेंबर का, हर डेज़िग्नेशन का मामला अलग है। मैं एज़ ए स्टूडेंट आया था। सही जो आप एज़ अ स्टूडेंट हैं। मैं तो एज़ ए स्टूडेंट आया था ना, मैंने तो सीखना जी, शुरू किया। जी, जी, मैंने तो जब सीखना शुरू किया, तो सीखते हुए मुझे 25वां दिन हुआ था। तो मेरी सही जी। जो पहली अर्निंग तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन तो सक्सेस वो स्टोरी आप क्लाइंट खुद ढूँढा था? क्या खुद चीज़ खुद है ऐसी? खुद तरीका बताया गया। जी, एम्पावरर्स में तरीका बताया जाता है। मैंने उस तरीके को फॉलो किया। ठीक जी, हो गया? और अब मेरी जो महारत है ना, वो क्लाइंट हंटिंग पर ही महारत है। मैं 9 प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ, और 9 प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम को, और उसमें किस-किस तरीके से, अभी ना असल में आपको मेरी भी प्रोफ़ाइल का ना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा।
मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आज चाहूँ कि फेसबुक से कोई क्लाइंट्स निकाल के आऊँ 2-4, तो मेरे लिए जी सिर्फ जी 2 दिन की गेम है। लिंक्डइन से मैं इनकी सारी स्ट्रेटजीज को जानता हूँ, मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज किए हुए हैं। मेरा जो जी असल में जो मेरा शौक है, जो मेरी महारत है ना, वो जी क्लाइंट हैंडलिंग पे है। मतलब आप जिस चीज के भी माहिर हो, तो जी जी उसका क्लाइंट कैसे लेके आना है वो मुझे पता है कि वो तरीकेकार क्या है। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैं जी आपको टाइम दिया मैंने इसलिए कि जी आप आलिम हैं और उलमा कराम की जो कदर है ना वो हमारे जी, नवाज़िश है सर जी आपकी, बहुत और मेहरबानी आपकी। मेरे दोस्त हैं जो आलिम हैं और हम खाने वाले में एक सिस्टम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उलमा कराम की जो खिदमत है ना वो तो लाजमी है, इंशाल्लाह वो करनी है। आपने जी मैं मेरी प्रोफाइल भी चेक कर ली होगी, मैं उलमा के लिए बस मैं भी ये मिशन लेके निकला हूँ कि मैंने इंशाल्लाह उलमा को करवाना है। ये जो बहुत चीज़ें जरूरी बस है, सर के पास ये कर बहुत रहा हूँ। जरूरी है। ये मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं इस पे ना ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, किसी ना किसी नहज पे ना थोड़ा थोड़ा करके मैं काम कर रहा हूँ, उलमा कराम को मिलाना शुरू कर दिया है साथ। तो जी, इस तरह के काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकातें रहेंगी। मैं बताना ये चाह रहा था, जी, मैं 45 मिनट्स के 300 यूएसडी चार्ज करता हूँ लिंक्डइन पे, और लोग मुझे पे करते हैं, मुझे सुनते हैं वहां पे। अच्छा, जी। और मेरी कंसल्टेशन लेते हैं। तो ये जब सारी चीजें जी, आप क्या फरमा रहे थे? जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन पे मेरे कुछ इस तरह के मामलात हैं। बकाया मजीद जो आपके सवाल या अगर कोई ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन आए तो उसके हिसाब से हम चल लेंगे। क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड कभी भी कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म का हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें महारत दी है मुझे, तो मैं उनके एल्गोरिदम्स सही। को समझ के और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता हूँ। ये आप क्लाइंट ढूँढना जिनको सिखाते हैं, उनके क्या फीचर बता दीजिए आपने? उनके क्या? जिनको ये क्लाइंट ढूँढना आप सिखाते हैं, तो उनकी क्या उसकी क्या फ़ी है आपकी जी? मतलब नहीं नहीं, कितनी फ़ी चार्ज कर लिंक्डइन पे 300 यूएसडी है मेरे चार्जेस 45 मिनट्स के। वो 45 कंसल्टेशन किसी भी टॉपिक पे हो, वो लाजमी नहीं क्लाइंट हंटिंग हो, वो क्लाइंट हंटिंग से सही है, रिलेटेड हो, ईबे से रिलेटेड हो, कोई भी हो, वो सबके सही है, ही चार्जेस होते हैं। सही हो गया जी। तो आप जब आपने ज्वाइन किया था तो आप क्या सोच लेकर निकले थे कि ये मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें अंदर आती हैं कि ज्यादातर तो लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, कहते हैं ऑनलाइन जितने भी कारोबार हैं ये फ्रॉड है। तो क्या आपने भी ऐसा सोचा था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं उससे पहले ना तकरीबन 3 साल 3 से 4 साल में मुख्तलिफ काम कर चुका हूँ। मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, मोनेटाइज नहीं हुआ, 1 साल मेहनत की प्रॉपर, ग्राफिक डिजाइनिंग की, असाइनमेंट वर्क था वो किया, मैंने काफी सारे काम पहले मैं कर चुका था, लेकिन मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा किया, यूट्यूब से सीखा किया, मेरी अर्निंग नहीं हुई कभी भी ना। जी तो मुझे उस बंदे पे एतमाद हो गया था, क्योंकि एक हमारा कस्टमर है ना, मैं फील्ड का बंदा हूँ, तो मैं डेली 200-300 लोगों से मिलता हूँ, और मैं जी 200-300 लोगों से साल साल से मिल रहा हूँ। तो मुझे बंदे की परख है, बंदे की बातचीत से मुझे अंदाजा हो जाता है, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दे दिया है। तो माशाल्लाह। मुझे एतमाद हुआ सर कासिम के ऊपर ना, तो उन्होंने वाजे कह दिया था, उन्होंने कह दिया था कि भाई इम्पावर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप आओ तो डॉलर्स आए। हाँ, हमारा सिस्टम 100% है, आपने सही सिर्फ है। गारंटी देनी है सिस्टम को फॉलो करने की, रिजल्ट्स जी आपके खुद ब खुद आएंगे। तो उन्होंने जी जी वाजे कर दिया था, उन्होंने कहा कि आर इकोसिस्टम योर एफर्ट्स, हम आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एफर्ट्स आपकी हैं, जी ज्यादा एफर्ट्स होंगी ज्यादा अर्निंग, थोड़ी एफर्ट्स होगी थोड़ी अर्निंग, एफर्ट्स नहीं होगी अर्निंग नहीं होगी, ये चीज उन्होंने वाजे कर दिया था। तो सही है। एफर्ट्स को हम पहले भी कर रहे थे, तो फिर मैंने फिर एफर्ट्स को जो है ना सारे चारों पांचों गियर लगा के ना जी उसे जी बढ़ा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसलिए रिजल्ट्स आए। सर जी, क्या ये ईबे प्लेटफॉर्म दीगर प्लेटफॉर्मों के मुकाबले में आसान है नए लोगों ईबे के लिए? ईबे स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान है। मैंने आपको फिर बताया कि पाकिस्तान में अगर आपने स्टार्ट करना है तो पहले इदारा चूज करें, वो अहम है। लेकिन मैं वैसे भी बता दूं आपको, अगर कोई बंदा अमेजोन स्टार्ट करना चाहे, एक बिगिनर है, तो वो अमेजोन स्टार्ट नहीं कर सकता, अमेजोन जी में नहीं वो कामयाब हो सकता। जी हाँ, आप तो ईबे में, एटसी में, ऑन बाय में, इनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन टिकटॉक में भी आपको मुश्किलात आएंगी, टिकटॉक खुद अभी स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है ना ईबे, एटसी, ऑन बाय, इन पे आप कर सकते हैं। अच्छा, ऑन बाय की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी सी मार्केट है। ईबे और दुनिया की बात। ऑन बाय बहुत बड़ी जी मार्केट नहीं। जी मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मेरे अपने अकाउंट चल रहे हैं ऑन बाय के, मेरी अपनी टीम्स है पाकपतन, आप पाकपतन से हैं ना, तो पाकपतन के अंदर हमारे अपने बच्चे हैं जो हमारे अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। जी तो हमारा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी इस वक्त कुछ 6 टीम्स हैं जो मुख्तलिफ सिटीज के अंदर काम कर रही हैं, अच्छे खासे लोग हैं उसमें। सही अ, तो बहरहाल जो है ना स्टार्ट करने के लिए ईबे बेहतरीन है। जब आप ईबे को सीख लेते हैं तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ऐड कर सकते हैं, मसला नहीं रहता आपके लिए।
ये एम्पावर में जो टीम है जी, जो स्टूडेंट काम करते हैं, कितनी देर में कोर्स करवाया जाता है, कितनी देर में सिखाया जाता है इनका? 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। दो अगर महीने 2 महीने में किसी बच्चे की पूरी ना हो तो वो एप्लीकेशन देके 1 महीना और ले सकता है। फिर भी जी, पूरी ना हो तो एप्लीकेशन देके 1 महीना और ले सकता है। ठीक हो गया। सही है। सॉलिड रीजन होना चाहिए। उसके अलावा 1 साल की सपोर्ट होती है, कि एक जी, साल में कभी भी कोई भी मसला आ जाए। उसके अलावा स्टूडेंट ओनली मीटअप होता है, जो हर महीना है, हर महीने का जो दूसरा मंगल है, यानी कि जी, एवरी मंथ सेकंड ट्यूसडे स्टूडेंट ओनली जी। मीटअप होता है। उसमें सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। एवरी फर्स्ट सैटरडे एक पब्लिक मीटअप होता है। इसके अलावा हर हफ्ते का जो वेंसडे है उसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है पुराना। ये उसको सिर्फ पूरे मुल्तान के अंदर ही होता है जी, या मुख्तलिफ नहीं शहरों नहीं में? नहीं, एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। 9 सिटीज के अंदर जो है ना एम्पावर की इनक्यूबेटर है। तो ये एक ही डे है और हर शहर में होना है? हाँ जी, हर शहर में होता है, ये हर शहर में होता है। सही होगी जी। ये ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जी? ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन के जिसमें, क्योंकि एम्पावर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूके से हैं, यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, इटली से, पुर्तगाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जी, मलेशिया से, यूएई से, मतलब हर कंट्री से ना स्टूडेंट्स हैं। तो वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जिस तरह आज भी पहली क्लास है जो अभी बैच 35 स्टार्ट हुआ है, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का, सारे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी पहली क्लास आज है। तो फी कितनी है जी ऑनलाइन की और फिजिकल की? इनकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसमें पहले देखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा आज उसमें स्लॉट्स है कि नहीं। अगर स्लॉट जी, नहीं होती तो इनकार हो जाता है। अगर स्लॉट है तो पहले उसके लिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप कंसल्टेंट जो है उनसे रब्ता करें, जो भी जी, आपकी सिटी के करीब है उसके, उनसे रब्ता करें, या नंबर मैं लिखवा देता हूँ, वो नंबर लिखें, वहां पे रब्ता करें। तो वहां पे कंसल्टेंट अवेलेबल है, वो आपसे बातचीत करते हैं, आपका तालीमी बैकग्राउंड हर चीज पूछते हैं, फिर आपको वो बता देते हैं कि यार ये काम आपके लिए नहीं है। अगर सही है। है तो आप एआई की फील्ड में चले जाएं, ग्राफिक, वो मशवरा दे देते हैं कि आप पहले वो काम कर लें, फिर जी, इस जी। तरफ आ जाएं। तो वो कंसल्टेंट होते हैं, वो सारा पूछ के ना फिर आपको फ्री मशवरा दे रहे होते हैं। मतलब दूसरे अदारों की तरह ये नहीं कहते कि फीस आ रही है तो जी आने दें इनको, सीखे या नहीं ना नहीं, सीखे। वो कंसल्टेंट बैठे हैं ना। अब कुछ ये लोग हैं नहीं, जो वो नहीं कर सकते, तो वो ये अंदाजा हो काम जाता है तो उनको इनकार कर देते हैं। कामयाबी का राज ही यही है कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो वो ऐसे ही है, मशवरा मांग रहा है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरी ये काबिलियत है, ये कुछ है, तो मशवरा एक अमानत है। हाँ तो जी। कामयाबी और का राज ही है। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। और इसे कर हर बंदा सकता है। हर बंदे से मुराद ये है कि अगर किसी की मैट्रिक है, वो इंग्लिश को समझता है और लैपटॉप को चला लेता है थोड़ा बहुत भी, तो वो बंदा कर सकता है। जी, इसके लिए मतलब कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, जी। वो है मुस्तकिल मिजाजी, जिसका सबसे ज्यादा सही, फुकदान है यहाँ पे। तो बस इसकी जो सबसे बड़ी सही। रिक्वायरमेंट है वो है मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप इसको टाइम देते हैं तो ग्रोथ है जी, और जी, बहुत कुछ है। और बच्चियां माशाल्लाह घर में बैठ के कर रही होती हैं, तो बड़ी खुशी होती है। सही जी। तो सर जी ये है कि हमारा जो अपना सिस्टम है ना, हमारे पास जितने भी लोग हैं, 50+ स्टूडेंट काम कर रहे हैं हमारे पास भी, तो वो जितने भी हैं वो उधर ही, मतलब उनको अकाउंट दिया हुआ है, 20% पे वो काम कर रहे हैं। कोई है उनको ये नहीं बताया जाता भाई, या कहा जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप इधर ही काम करें। हाँ, उनको ये इख्तियार होता है कि वो आप जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन ज्यादातर मसला यही होता है। उनको ये बताते भी हैं क्लाइंट कैसे आपने ढूंढना है, क्या काम करना है। स्पोर्ट 1 साल की होती है, तो ज्यादातर कहते हैं कि हमें प्लेट में बना बनाया हलवा मिल गया, हमने वही खाना है। तो जब अकाउंट मिल जाता है फिर उसी पे 20% पे काम करते हैं। तो क्या एम्पावर में भी ऐसा ही है कि 20% पे काम करते हैं, या हर बंदे ने अपना ही क्लाइंट ढूंढना है, अपना काम करना होता है? नहीं नहीं, हम अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते कि उस पे आप 10% पे, 20% पे काम करें। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 40% पे, 45% पे आराम से उनसे अकाउंट्स ढूंढ लेते हैं। हम उन्हें क्या सिखाते हैं, हम अकाउंट मैनेजमेंट आती है बाद में। हम उन्हें सिखा रहे होते हैं कि आपने अकाउंट क्रिएशन जी, सीखी, अकाउंट क्रिएशन की सर्विस देना शुरू कर दी। जी, जी, अकाउंट क्रिएशन हमारी जो है ना वो पांच जी, घंटे की 3 घंटे की एक वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, उसके बाद जी, 2 घंटे की डिस्कशन ट्रेनर से होती है। फिर वो अकाउंट क्रिएशन की सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो पहला क्लाइंट था वो अकाउंट क्रिएशन का था, $250 मैंने अकाउंट क्रिएशन के लिए थे। ईबे की अकाउंट क्रिएशन हर किसी को नहीं आती है, उसमें सही, टाइम लगता है आपके 30 to 40 डेज आपके लगते हैं। तो उसमें आप प्रॉपर जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैच्योर करते हैं ना, तो उसमें आपका टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अच्छा, उसके बाद आपने हंटिंग सीखी है, हंटिंग की सर्विस दें। एआई को सीखा है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं जी, आता बहुत सारे लोगों को। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल, हम जी, हमारे जी, स्टूडेंट लोगों को
उनको चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिखाते हैं, उनके चैट जीपीटी जो है ट्रेन करके देते हैं, उसके वो पैसे लेते हैं मुनासिब से, 500 1000 रुपये लेते हैं। अच्छा, वो जो काम सीखते जाते हैं उसकी सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। हमारे स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा सही जल्दी और जी। अर्निंग की वजह से होती है कि वो साथ साथ में सर्विसेज देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अकाउंट मैनेजमेंट वाला मामला, एंड में जाके ना। जी। जी सर जी। तो ये जो जितने भी काम ईबे पे करके जाते हैं तो फिर आगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, ऑन बाय पर या टिकटॉक शॉप जिस तरह आप बता रहे हैं जी। हम 5 साल का रोड मैप देते हैं उनको, जी। उसमें उन्होंने अदर प्लेटफॉर्म्स को ऐड करना होता है। ठीक हो गया। सही जी। तो आप ईबे से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एडसी को ऐड करें, फिर टिकटॉक शॉप को ऐड करें, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस को, फिर अपनी वेबसाइट, फिर अमेजोन होलसेल और फिर प्राइवेट लेबल। इस तरीके से हम सारा कुछ बता रहे होते हैं। तो ये सर जी 20 दिन में 30 दिन में तो लोग कामयाब हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त कितनी देर में लगा है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ज्यादा देर लगाई हो कामयाब होने में, इम्पावर सॉरी में? सॉरी, आप कह रहे हो कि ऐसा स्टूडेंट जिसने ज्यादा देर लगा दी हो? देखो, जो सिस्टम फॉलो नहीं करता ना, अभी जी अभी जी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आज वेंसडे है ना, तो कल हमारा मीटअप था, स्टूडेंट जी ओनली जी। मीटअप। ठीक हो गया। जी उसमें एक स्टूडेंट आया हुआ था जिसने मुझसे एक एक महीना पहले ज्वाइन किया था। जी। ठीक हो गया। जो मेरा मतलब एक महीना पहले एक एक महीना सीनियर था मुझसे। तो जी। उसकी 1 लाख रुपए की सेलिब्रेशन कल हुई है। मतलब उसने सिर्फ 3 4 महीने पहले, मतलब शील्ड उसे जी। कल मिली है, लेकिन उसने सही तीन जी। चार महीने पहले ये माइलस्टोन जो है ना अचीव किया कि उसने 1 लाख रुपए अर्न किया। अच्छा, सही जी। अब इसके पीछे रीजंस हैं। उसने जी। बीच में छोड़ दिया, वो डिसहार्ड हुआ, उसने बीच में छोड़ दिया, वो सिस्टम के साथ जुड़ा नहीं रहा, सिस्टम को 100% फॉलो नहीं किया। अच्छा, जब सही जी। उसने दोबारा जब देखा कि दूसरे स्टूडेंट्स की सक्सेस हो रही है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसने फिर सही जी। दोबारा सिस्टम में आया, उसने दोबारा से ज्वाइन किया, दोबारा से उसने पार्टिसिपेट किया, एक्टिविटी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके 6 फिगर अचीव हो गया। अब इस स्टूडेंट को 2 साल लगे। ठीक हो गया। सही जी। अच्छा, लेकिन जी। 2 साल में से इसने जो हिम्मत करके जो काम किया वो वही है जो 2 3 महीने है। जी। तो इसलिए जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो जी। फिर जी। टाइम नहीं है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा जितना अरसा नहीं करेगा उतना उतना ही डिले है। जी। सही है। सर जी माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, ख़ास तौर पर ये जो ऑनलाइन की फील्ड में आना चाहते हैं, तो बिगिनर को क्या आप पैगाम देंगे? मतलब उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए, मतलब कि ना, करना है बस। वो लिखें, मतलब हमारे यहाँ ना ये मोटिवेशन के टिक्के हम नहीं लगाते कि मोटिवेशन का टिक्का लगाएं जी, करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पैसे आएंगे, ये आएगा वो, भाई नहीं, करना है। जी जी। ठीक है, लिखें, हम लिखें, मतलब मैंने लिखा हुआ है कि मेरा 2026 का गोल ये है, या मैं करूंगा या मर जाऊंगा, ये मैंने लिखा है। हम कामयाबी का राज भी यही है जी कि गोल जो बंदा है ना उसने कहना मैं अगर सोचता है ना कि मैंने छलांग लगा के ये छलांग लगानी है और छत को हाथ लगाना है तो छत को अगर नहीं भी पहुंचता तो उसके करीब करीब पहुंच जाता है। अगर हम ऐसे ही अपना है। गोल सेट करते हैं तो उसके करीब करीब एक बंदा सोचता ही नहीं है, अपना गोल ही नहीं करता तो वो काम भी नहीं कर पाता जी। अब देखो ना, अब कोई अच्छी वीडियोस या जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, वो अपलोड करें, उस पर व्यूज नहीं आते। जी कोई जी। में कोई मैं कोई शुरली छोड़ के कोई पोस्ट कर दूंगा, व्यूज आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल हमारी जो अवाम है ना उसकी ज़हनियत अभी चेंज नहीं हो रही है। तो जो भी इसको, चाहे 4 लोग सुने, चाहे 400 लोग सुने या 4 लाख लोग सुने, बिल्कुल जी। बताने का मकसद ये है कि भाई करना है। जी। जब अच्छा, फिर मसला क्या होता है, फ्री में नहीं कुछ होता, मैं आपको साफ बता दूं, फ्री बिल्कुल में जी। नहीं। आप अगर कहोगे जी मैं यूट्यूब से कर लूं, इधर से कर लूं, उधर से कर लूं, भाई फ्री में नहीं होता। जी जी। आपकी जो बात चली थी ना वो 20% ये वो मैं वहां एक बात बताना चाहता था। हमने जी जी वो नेकियां की हैं। बताओ 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 जी। मैं जज्बाती आदमी हूं, मैंने बहुत सारी नेकियां की हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री सिखाने की कोशिश की है, सब बर्बाद हो गए हैं। कोई भी नहीं कर सका। उसकी वजह क्या कि पेन नहीं था। सही मतलब जी। उनको मैं फ्री सिखाता रहा, पेन नहीं था। मुझे पेन था, मैंने 50,000 उधार लेकर के आया था, मैं रातों को उठ जाता था 2 2 3 3 बजे कि यार बिल्कुल जी। जो है ना अभी तक क्लाइंट नहीं आया, अर्निंग नहीं हुई, मैं क्या करूंगा। मेरा जहन काम करता था, मैं करता जी था, जी। मैं काम जो बताई हुई चीजें थी मैं वो रात को भी करता था, हर टाइम इंप्लीमेंट करता था, फिर रिजल्ट आए हैं। बात समझ रही? जो फ्री वाला होगा ना तो वो नहीं चल सकेगा कहीं भी। तो फ्री अगर किसी को कोई भी चीज देनी है ना, इसका मतलब है आप उसका नुकसान कर रहे हैं। सही जी। तो बस ये जो है ना करना है, फैसला करें, कुछ भी करें, हर फील्ड के अंदर बहुत कुछ है।
लेकिन जी, जी। अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च कर लेंगे ना, दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है मैकेंजी, अगर उसकी रिसर्च देख लेंगे, तो 2040 की उसकी रिसर्च है, उसमें 2040 की प्रेडिक्शन की है कि जो सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगी मार्केट वो जी, है जी। ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक हो जी, गया? जी। सबसे ज़्यादा ग्रो जो करेगा वो ई-कॉमर्स करेगा। जी। अच्छा, उसके बाद एआई भी ग्रो करेगा, डिजिटल मार्केटिंग भी ग्रो करेगा, लेकिन वो सब ई-कॉमर्स को सपोर्ट करेंगे। एक्चुअल जी, में जो ग्रो करेगा वो ई-कॉमर्स करेगा। सही कुछ अरसा है। पहले हमारे यहाँ दराज का नहीं पता था, अब बहुत सारे लोग दराज से सामान मंगाना शुरू हो गए हैं। जी। टीमो का नहीं पता था, टीमो से सामान आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह मतलब हमारे यहाँ भी एक छोटा सा इदारा है केके मार्ट, तो उसका सामान वो अलीपुर शेर सुल्तान तक वो फ्री डिलीवरी कर रहे होते हैं। जी। तो ये ऑनलाइन का लोगों को शऊर आ गया है, छोटे छोटे इलाकों में भी ना ऑनलाइन की चीजें पहुंचना शुरू हो गई हैं। जी सर तो जी। अभी दुनिया तो फिर बहुत आगे चली गई है ना, और हम काम पाकिस्तान में तो सिखा ही नहीं रहे कि आपने पाकिस्तान में सेल करना है। हम तो यहाँ पे सिखा रहे होते हैं कि भाई यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में सेल करें। अच्छा, वहां के लोग चाह रहे होते हैं कि वो साइड बिजनेस करें, कुछ ना कुछ करें, उनके अकाउंट्स बनते हैं, उनकी दुकानें हैं वो अकाउंट्स, लेकिन उनके जी, पास टाइम नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। भाई सही आपके है। पास टाइम है, आप वो एक्सपर्टीज लें। आप एक अकाउंट चलाती हैं, आपकी 300-400 डॉलर की भी डील हो, और इस तरह के 4 अकाउंट हो, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में क्या कर सकते हो। इम्पावर्स बिल्कुल। का, कासिम सरारामे साहब का वैसे भी मिशन है कि इंशाल्लाह 1 लाख नौजवान ऐसे तैयार करने हैं जो हर महीने कम से कम $1000 पाकिस्तान में लेकर के आ रहे हो। तो इससे जी सर पाकिस्तान जी। की जो माशियत है वो कितनी ग्रो करेगी, वो भी आपको आइडिया नहीं है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग इस फिगर तक पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकियों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। जी सर जी। सर जी, मेरा जो अपना रुझान है ना वो जैसे देखते कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अक्सर मदारिस में होते हैं, उनकी ये सोच नहीं होती। मैंने काफ़ी देर पहले से मैंने मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं बेसिक चीज़ें ये ऑन बाय प्लेटफॉर्म को जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग को जानता हूँ, ग्राफिक को जानता हूँ, उस तरह की चीज़ें को मैं जानता हूँ। तो मेरा जो मिशन है, मैं यही अपनी क्लास में भी कहता हूँ, मेरा आखिरी आखिरी साल है दौरे का है, मैं जामिया रशीदिया साहिवाल में पढ़ रहा हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने उलमा को करवाना है। अब इतनी मेरे अंदर तड़प थी, शायद ये सर रेहान साहब के साथ पिछले वीक मेरा पॉडकास्ट हुआ है कि मैं पेशावर गया हुआ था, मैं भी जमात के साथ जी। सही तो है। वहाँ से जब वापसी हुई तो मैंने स्कूल का विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैंने बोला कि मैंने सर रेहान साहब से मुलाकात करनी है। मुलाकात ना हो सकी किसी वजह से। फिर मैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर 9 बजे मैंने गाड़ी पकड़ी, लाहौर चला गया। जब मैं लाहौर गया तो मैंने जब ये सिस्टम देखा ना, मैंने कहा नहीं, मैं अपना एक इदारा भी चला रहा हूँ। 35 बच्चे हैं मेरे पास, मैंने कारी हज़ार रखे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाज़रा है सुबह शाम, और साथ उनको अभी क्रोम बुक लेके दिए हैं, एआई सिखा रहा हूँ उनको मैं जी। तो मैंने सोचा भी मैं कुछ कुछ ना कुछ करूँ। मैं जब फजर पढ़ के सो गया, 11 बजे उठा, मैंने भाई को कॉल की कि मैंने ना ये इस्लामाबाद जाना है। तो भाई ने बोला ठीक है, आप जाना चाहें तो चले जाएं। मैंने भी कहा अभी मेरा सामान लैपटॉप वगैरह घर पड़ा है, पापा वो भेज दे। उन्होंने वो गाड़ी पे असर के वक्त रखाया, वो रात 10-11 बजे पहुंचा, फिर 12 बजे फिर मैं उसी गाड़ी पे वापस आ गया इस्लामाबाद। पहली दफा जिंदगी में आया था, अधूरे ख्वाब लेकर डरता हुआ आया था, पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ सीखूंगा, क्या कुछ नहीं। लेकिन इधर आके मेरा ज़हन और भी वसी हो गया, क्योंकि सर रेहान साहब की हर बात ये होती है कि हमने एक एक बच्चा ऐसा तैयार करना है जो 10 मिलियन लोगों को 10 मिलियन लोगों का मसले को हल करे। अगर पानी का मसला है तो वो पानी वाला बने, जिस तरह ये ना रेहान अल्लाह वाला है। इसी तरह अभी मैंने अपना साथ लगाया एजुकेशनल वाला, कोई पानी वाला है, कोई इकोनॉमिक वाला है, कोई ई कॉमर्स वाला है। अगर कोई ई कॉमर्स वाला है तो उसने 10 मिलियन लोगों को ऐसा तैयार करना है कि उनका रोजगार चले, और कोई पानी वाला है तो उसने पानी वाले मसाइल सारे हल करने हैं जी। तो हमें उलमा पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हमने ये एक इदारा बनाना है या जो कुछ भी है, तो मैं भी तैयार हूँ आपके लिए जी, जहाँ तक मुमकिन हुआ जी। जी, जी, उलमा का रुझान हो गया है। बहुत सारे उलमा कराम मुझसे राब्ते में हैं, मैंने आपको बताया, और जी, अभी हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें उलमा कराम है, और उलमा कराम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ ना वो एक टीम बनाता जा रहा हूँ, आलिम के साथ आलिम को बनाता जा रहा हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये जी, मामलात जी, बढ़ रहे हैं। तो जी, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना ये इंक्रीज़ हो जाएँगी ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे और इन चीज़ों को बढ़ाएँगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। सर जी कुछ चंद एक सवाल है, मैं बैटरी चार्जर लगाने में पोज कर रहा हूँ, दो जी, चार जी। है अगर मुनासिब समझे तो। बिल्कुल, 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 कोई इश्यू नहीं। तरफ चलते हैं कि अगर कोई बंदा, जो नौजवान अभी तक डरे हुए हों कि वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? भाई वो डर ही रहे हैं, बस उनका क्या है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी।
मतलब जी, बहुत सारी स्टोरीज है, मैंने आपको बताया, मैंने हिम्मत की, मुझसे ज्यादा हिम्मत तो मेरा नहीं, खाली यहाँ कोई होगा जो मतलब जिस जिस सतह पे वो 12 साल बाद पहुंचा है। और मतलब 150 लोग चाह रहे थे कि यार इस मुकाम पे हम पहुंच जाए ना, तो बस हमारा तो काम ही हो जाए। मैंने उस मुकाम पे उस जॉब को छोड़ के इस तरफ आया हूँ। जी, और जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ग्रोथ कर ली है। तो अगर मैंने इतने बड़े स्टेप्स उठाए हैं तो आपको तो उठाना पड़ेगा। तो दौर इसी का है, मैं आपको बता रहा हूँ। वुकला आजाद हमारे स्टूडेंट है इस वक्त मेरे। जी, जी, एमबीबीएस एफसीपीएस डॉक्टर मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया। अच्छा सही जी। जी, जो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया। दुनिया का बैंकर हो गया, कोई शोबा इस वक्त ऐसा नहीं है जी, जिसके लोग यहाँ पे ई ना रहे हो। कॉमर्स में नहीं है। हाँ जी, ई तो सर कॉमर्स जी, में। ये ई कॉमर्स की ये एम्पावर की टीम के कितने मेंबर हैं जी? इम्पावर के जो अपनी टीम के मेंबर, मैं उसे काउंट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर हेड ऑफिस और यहाँ देखूं तो मैं तकरीबन यहीं पे 100+ हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर अदर जो 8 सिटीज हैं, उसमें मैं देखूं तो अदर 8 सिटीज के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अच्छा, फिर जो स्टूडेंट इम्पावर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करता है, तो वो इम्पावर्स का फैमिली का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। सही जी, तो वो ये अगर इन सबको मैं देखूं तो ये तो हजारों की तादाद में है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जी। तो आपकी फिर अपनी भी टीम है जी? हाँ जी, हाँ ये जी, मेरी एम्पावर के नाम अपनी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्या आपने नाम रखा है, मतलब किस नाम से पहचानी जाती है? मुख्तलिफ टीम्स हैं। जो एक टीम है ना, एक टीम मेंबर मेरे साथ भी बैठा हुआ है, मैं की शक्ल दिखाता हूँ। ये दिखाएं जी। राव राव फैसल भाई, अल्फा टीम। सही है, अल्फा टीम को ये लीड करते हैं। माशाल्लाह जी। फिलहाल मैं इन्हीं की शक्ल, चूंकि करीब बैठे हैं, दिखा देता हूँ। इसके अलावा भी 5 अदर टीम्स हैं। सही जी। तो सही जी। ये तो आज तक कितने स्टूडेंट सीख के जो चले गए हैं, आपने कभी काउंटिंग की है इनकी जी? कोई है रिकॉर्ड भी इतने एम्पावर में सीख के चले गए? रिकॉर्ड होगा। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें ना, ये मेरा ख्याल है कि ये कोई 10,000 के राउंड अबाउट तो होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मुझे एक्चुअल नहीं पता। माशाल्लाह जी, 10,000। तो हाँ। इसके ऑनर कौन है जी? अच्छा, जो ऑनर, एम्पावर। यहाँ पे ऑनर वाला मामला नहीं है। यहाँ पे लीड कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं सर कासिम सना रामे साहब। लेकिन उनकी ड्यूटीज कुछ और हैं। अच्छा, जो जी मेरी जी, ड्यूटी है ना, मेरी ड्यूटी में कासिम सना रामे साहब कभी भी दखल नहीं करेंगे। सही जी, मतलब जो काम मेरा है ना, जी उसमें जी, अगर कासिम सना रामे साहब ने कुछ दखल करना तो मुझसे इजाजत लेंगे। यहाँ पे सिस्टम सही ये है। हर किसी सही की जी। अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो मिशन के साथ अलाइन है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना काम कर रहा है। सर जी, ये आपका इत्तेफाक सोशल मीडिया पे बताता है, ये इस चीज़ का सबूत है कि जो इतना अभी तक जुड़े हुए हैं ना, वरना बहुत सारी एजेंसियां या बहुत सारी इस तरह की टीमें होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल निकालती हैं। तो ऐसे मैं तो नहीं इस है। फील्ड से वाबस्ता भी इतनी नहीं हूँ, फिर भी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ एम्पावर की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी कोई इवेंट होता है तो वो सारे एक दूसरे की जगह जमा हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अल्लाह बस इसको इसी तरह ही हाँ जी, आमीन, कामयाब आमीन, कर दे। जी आमीन, आमीन। जी सर जी, आखिर में हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे जी? कोई बस मैं ये पैगाम दूंगा कि आप पीकेआर में खर्च करें। अपनी पीकेआर में सोच को खर्च करें। अपनी जी सोच को बदलने, कमाना डॉलर्स में शुरू कर दें। इसके पीछे जी, बहुत बड़े राज हैं। जी जी, आप देखें ना, बिलफर्ज आप अगर कहते हैं 2 साल पहले आप कमाते थे जी एक जी, हजार डॉलर जी तो 2 साल पहले डॉलर कितने का था? अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो डॉलर कितने का है। ठीक है। हमारे जी जी, यहाँ पे कर्जा डॉलर्स में लिया जाता है, वापसी डॉलर्स में किया जाता है। उसके अलावा जो भी बाहर से ज़र मुबादला आप अपने मंगवाते हैं, वो सारा डॉलर्स में होता है। ठीक डॉलर्स हो में गया। मतलब आप अपनी बात डॉलर्स में करती हैं, पीकेआर में करते ही नहीं हाँ है। जी, रहते तो आप कमाए रहते डॉलर्स में। रहते पीकेआर में है, लेकिन सोच सारी यूएसडी वाली है। हाँ जी, तो डॉलर्स आएंगे ना आपके, जी तो जी, वो आसान रहेगा मामला। जी जी, और उसके तरीका अगर आपको इम्पावरर्स में तो 100% बताया जा रहा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बताया जा रहा होता है। लेकिन कुछ करें, निकलें, अपना वो जो दायरा है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, करें कुछ ना कुछ। जी सर। चलो जी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। हाँ जी फहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला फिर कभी दोबारा मुलाकात इसी टॉपिक के करेंगे। बहुत मजा आया जी। जी, बेहतर हो गया मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया, जी, मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। सलाम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।